हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं। उन सभी एग्जाम्स में जिसमें भी आपका सेट थ्योरी क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी से क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आता है, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या बीपीएससी हो या अदर कोई भी एग्जाम हो आपका, तो टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो जो होने वाली है वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसका जो पीपीटी हो पीडीएफ होगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। और बहुत कुछ आपको यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से कराया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हो बहुत सारे टॉपिक्स की। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कुछ छोटा सा ट्रिक क्या मतलब, नॉर्मली इन क्वेश्चन को करने में शायद प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन अगर आपको कुछ एज्यूम करके इन क्वेश्चंस को करना चाहो तो ये क्वेश्चन इजीली बहुत हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो मैं कोई भी एक यूनिवर्सल सेट भी मानना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मान लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ भी आप मान करके सॉल्व करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है। ए सेट को माना है मैंने 1 2 3 4 5 6। बी सेट को माना है मैंने 1 2 3 4। वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। शुरू में इजी, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है। ये है। अब मुझे यहाँ पर पहले बी डैश निकालना है। बी डैश का मतलब है इसमें से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, यू में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। तो बी डैश मुझे मिलेगा, ये मिलेगा 5 6 7 8। बी डैश मुझे ये मिलेगा। ठीक है। अब बी डैश का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन करूंगी तो क्या मिलेगा, 5 और 6 मिलेगा। अब इसका डैश यानी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है दैट मीन्स इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 7 8 मिलेगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करने पर ये मिलेगा। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3। तो 1 2 3 कॉमन होता है। अब इसका और इसका अगर मैं यूनियन करूंगी, बीच में यूनियन लगा हुआ है, तो अगर मैं इनका यूनियन करती हूँ तो मुझे 1 2 3 4 7 8 मिलता है। ठीक है। अब ए ऑप्शन को जरा हम करके देखते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए ऑप्शन चूज करते हैं तो क्या आंसर आएगा, मतलब सारे ऑप्शन से जाते हैं। तो अगर हम ए डैश निकालें, ए डैश क्या होगा, ए डैश की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसमें से इस वाले सारे एलिमेंट हटा दो, यू में से ए वाले एलिमेंट हटाओ, तो ए डैश आएगा हमारा 7 8। ठीक है। फिर यूनियन, ए डैश का यूनियन किसके साथ, बी। बी कितना है, 1 2 3 4। फिर यूनियन इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 1 2 3। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर मेंशन नहीं है, देखो अगर इसका यूनियन करते हो तो 1 2 3 4 7 8 आता है। फिर इंटरसेक्शन 1 2 3 करते हो तो 1 2 3 आंसर आएगा। ठीक है। अगर पहले हम लोग इंटरसेक्शन कर दें तो 1 2 3 आएगा और 7 8 आएगा। तो दोनों बार ये आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये कोई हमें फिक्स आंसर दे नहीं रहा है ए ऑप्शन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड चेक करते हैं, ए डैश। ए डैश का मतलब है इसमें से वो सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो हटा दो, कितना आएगा, ए डैश आएगा हमारा 7 8। यूनियन करो इसका बी के साथ, बी कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों का यूनियन करने पर 1 2 3 4 7 8 यही मिल रहा है आंसर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको भी हम अगर एज्यूम करके करें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो सेट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें सेट थ्योरी से जितने भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट बनाया था मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दूं। बाकी बेसिक लेक्चर भी मैं थोड़े थोड़े प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से ही थोड़ा कर पा रही हूँ, वो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर है बहुत कुछ अगर आप देखोगे तो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए मान लिया है 1 2 3, यू मान लिया है 1 2 3 4, बी मान लिया है 2 3, सी मान लिया है 3।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C करूँगी, दैट मीन्स इन तीनों का यूनियन करूँगी तो मुझे 1 2 3 ही मिलेगा। तो ये मिला मुझे 1 2 3 इंटरसेक्शन। ठीक है, अब B डैश और C डैश निकालते हैं ज़रा। B डैश का मतलब है इसमें से ये माइनस, तो B डैश आएगा मेरा 1 4 इंटरसेक्शन। अगर मैं C डैश निकालते तो दिस माइनस C डैश का मतलब हुआ 1 2 4। इनका अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ और ए है 1 2 3 तीनों का इंटरसेक्शन दैट मीन्स तीनों में कॉमन 1 है, सिर्फ तीनों में सिर्फ कॉमन 1 है। 1 का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, तीनों ये वैल्यू 1 आई, 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 को इसमें से माइनस करना है, तो 2 3 4 बचेगा। अब ये जो 2 3 4 है, ये जो 2 3 4 है इसका वैल्यू है, और A यूनियन B यूनियन C हमारा 1 2 3 आया था। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी तो सिर्फ 2 और 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे नहीं, इनका थोड़ी करना था, इसका इसके साथ करना था। ठीक है, इनका क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा कॉमन। कॉमन क्या मिला है? 1 मिला है, तो 1 मिला है मुझे कॉमन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 1 देगा मुझे, ये देख लेना है। ठीक है, सी डैश, सी डैश का मतलब है दिस माइनस, तो सी डैश होगा हमारा 1 2 3, और बी क्या है हमारा ये, इसका और इसका कॉमन 2 3, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हो गया है, यहाँ पर इंटरसेक्शन सी डैश भी है। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन 1 आया था। अब 1 के बाद सी डैश हमारा कितना था? सी डैश का मतलब है u माइनस ए, सी डैश हमारा 1 2 3 था, 1 2 3, तो अगेन कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही आएगा हमारे पास कॉमन। ठीक है, तो ये क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं, हमें 1 2 3 है, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पर इंटरसेक्शन सी डैश भी है। क्या है? इंटरसेक्शन सी डैश भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ, F1 विद अ सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। F1 का मतलब है पैरेललोग्राम्स, F2 का मतलब है रेक्टेंगल्स, F3 का मतलब है रोम्बस, F4 का मतलब है स्क्वायर्स, F5 का मतलब है ट्रेपीजियम्स। तो F1 में भी इक्वल टू F2 और F3 में अगर कॉमन देखा जाए, F2 F3 में कुछ कॉमन है, दोनों पैरेललोग्राम है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, F1 इक्वल टू आना चाहिए। F1 में भी F1 किसके बराबर होगा? F1 किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। ठीक है, F3 F4, अगर F3 F4 को हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा? F3 F4 से कुछ मिल रहा है? F3 F4 को अगर देखोगे कुछ मिल रहा है? ठीक है, F3 F4 कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है कॉमन, एक रोम्बस एक स्क्वायर है। ठीक है, F2 F3, F2 F3 इनमें कुछ इन दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो कुछ है नहीं। F1 जो है मतलब सारे पैरेललोग्राम। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे यहाँ पे इतना पता है ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये एक अदर फिगर है। तो अगर इन चारों को मैं यूनियन कर दूंगी तो वो F1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे ही पैरेललोग्राम है, इन चारों का यूनियन कर दूंगी तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू 1/x जो होता है, जहाँ पर 0 इज नॉट इक्वल टू x है, तो हमें यहाँ पर पता है कि जो ये होता है y इक्वल्स टू 1/x, इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है। जो ब्लैक से बनाया है वो 1/x का ग्राफ है, और y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ ऐसा होता है। तो यहाँ पर रेड और ये ब्लैक वाला जो बनाया था और जो रेड वाली लाइन बनाई है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें x सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 इस टाइप के हैं। तो x के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, n हमारा नेचुरल नंबर है। n अगर हमारा नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखूंगी तो 0 मिलेगा। n की वैल्यू 2 रखूँ, 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1, 64 माइनस 14 माइनस 1, तो ये हुआ 50 माइनस 1 दैट मीन्स 49। अगर मैं इस n की वैल्यू 3 रखूंगी फिर क्या होगा, 8 का पावर 3 इतना होता है, 7 या 21 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 22 यानी 490, ये हुआ 490 थर्ड। ठीक है, अब आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, अगर मैं इसमें y में मैं n का वैल्यू 1 रखूँ तो पहला एलिमेंट 0, 2 रखूंगी यहाँ पर तो 49 मिलेगा, 3 रखूंगी तो 98 मिलेगा, 4 रखूंगी यहाँ पर 4 रखूंगी तो 49 इंटू 3 यानी कितना होगा, 9 27, 4 13 14, 147 मिलेगा। अगर n का वैल्यू 4 रखूंगी, 5 रखूंगी n का वैल्यू तो 196 मिलेगा। अगर n का वैल्यू ऐसे करते करते अगर n का वैल्यू यहाँ पर मैं 11 रख दूँ, 11 रखने पर मुझे कहीं जा करके 490 मिलेगा। तो यहाँ दिख रहा है कि भाई ये और ये तीन मुझे इसके अंदर दिख गए हैं, बाकी और फालतू एलिमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब y जो है वो बड़ा है किससे, x से। x इज सबसेट ऑफ y दैट मीन्स ए ऑप्शन। इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ये 25 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वाले ये हो गए। 20 प्ले टेनिस, टेनिस वाले ब्लैक पेन से बना दिए। 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम्स, 10 जो है वो ब्लू से बना दी, ये 10 है, ये दोनों गेम खेलते हैं। तो रेड वाले सर्कल के अंदर टोटल 25 है, उसमें से जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 10 वाला पोर्शन है, ये अगर मैं हटा दूँ तो सिर्फ ये वाले, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बचेंगे 15। ठीक है, और ये पूरा सर्कल कितने का है, 20 का। जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो 20 का, और सिर्फ क्रिकेट वाले 15, तो टोटल कितना हुआ, ए यूनियन बी यानी सी यूनियन टी हुए 15 प्लस 20 दैट मीन्स 35। तो 35 हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी। तो जो नाइदर, नाइदर वाले ये हैं जो बाहर हैं, यहाँ पर जो रहेंगे वो नाइदर है, कोई सा भी गेम ना खेलने वाले हैं, ना खेलने वाले, ना खेलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है, टोटल 60 था, तो 60 में से अगर ये 35 तुम माइनस कर दोगे तो ये मिलेगा, क्योंकि 35 वाला ये है सारा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 25। तो आंसर होगा बी ऑप्शन 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी टाउन में 840 पर्सन्स हैं, 840 पर्सन्स हैं। ठीक है, टोटल 840 है, पूरे बॉक्स के अंदर 840 हैं। 450 जो हैं वो रीड करते हैं हिंदी, और जो 300 है वो इंग्लिश, और जो रीड करते हैं बोथ वो है 200। तो जो ब्लू वाला सर्कल है उसके अंदर पूरा 450 है, 450 में से कॉमन पोर्शन हमें रेड मिल गया वो 200 है। तो 200 अगर इसमें से जाएगा तो सिर्फ हिंदी वाले, ये केवल हिंदी वाले हैं, ये वाले बचेंगे आपके 250। तो 250 प्लस ब्लैक वाले सर्कल के अंदर 300 है, तो कितने हुए 650। तो ये हमारा यूनियन हो गया 650, और पूरा 840 था, तो 840 में से अगर 650 माइनस करोगे तो 290 आएगा आंसर। तो ये वाले जो हैं कोई भी ना पढ़ने वाले हैं, उसने ना पढ़ने वाले पूछे, तो ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला कोई भी ना पढ़ने वाला है, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, ये हो जाएगा 290 आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे ही पूछे गए, इसलिए मैं सोच रही हूँ यही क्वेश्चंस करा देती हूँ जो पूछे गए हैं, एटलीस्ट वो तो आप लोगों को पता होंगे, जो पूछी जा रही चीज़ें वो तो अच्छे से आ जाएंगी। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ पीपल वॉच survey shows that 63% of people watch a news channel, 63% न्यूज़ चैनल देखते हैं, 73% वॉच अनदर चैनल।
तो ये 63% है रेड सर्कल के अंदर जो कि एक न्यूज़ चैनल देखते हैं, और 76% है जो दूसरा ब्लैक वाला जो सर्कल है उसके अंदर दूसरा चैनल देखने वाले लोग हैं। ठीक है, x% जो है दोनों देखते हैं, x% ये है दोनों देखते हैं। तो क्या कंडीशन होगी हमें ये बताना है, क्या कंडीशन होगी हमें ये बताना है। तो हमें पता है कि भाई अगर कुछ लोग तो एक न्यूज़ चैनल, कुछ लोग दूसरे न्यूज़ चैनल, ठीक है, तो मैक्सिमम दोनों देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकते हैं। मैक्सिमम भाई कुछ लोग तो 63% देखने वाले हैं एक चैनल, दूसरे चैनल देखने वाले 76% है। तो अगर मुझे दोनों चैनल देखने वाले बताने हैं, सॉरी x% जो है दोनों चैनल देखते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहा हो, है ना, लेकिन ऐसा है तो नहीं। x% जो है दोनों चैनल अगर देखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल जो होगा 100% होगा। टोटल क्या होगा, 100% होगा। अगर टोटल हमारा 100% है, ठीक, तो 100% टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब ये है कि ये जो है इतना, यही हमारा 100%, मतलब कोई भी ऐसा है ही नहीं कि कोई भी चैनल ना देखता हो, तो यानी बाहर वाला बॉक्स नहीं है, तो ये चीज़ हमारी 100% है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो एक भी चैनल नहीं देखता। 63% लोग एक चैनल देखते हैं, 76 दूसरे चैनल देखते हैं, और x% दोनों चैनल देखते हैं। तो यानी 100%, अगर ये पूरा जो है यूनियन जो है वो 100% है, तो 63% पहला चैनल देखने वाले, ठीक है, प्लस 76% दूसरा चैनल देखने वाले होंगे। या फिर इस चीज़ को ऐसे समझ लो, सिर्फ ग्राफ इससे वेन डायग्राम से ही बताती हूँ कि अगर ये पूरा रेड सर्कल 63 है, रेड सर्कल अगर 63 है, तो सिर्फ ये जो चीज़ होगी वो हमारी 63 माइनस एक्स होगी। तो 63 माइनस एक्स प्लस हमने क्या किया, ये ब्लैक सर्कल हमारा पूरा 60 है, 76 है, ये पूरा हमारा 100 होगा। तो x का वैल्यू इसको सॉल्व करोगे 39 आएगा। तो x मतलब कम से कम जो लोग होंगे जो दोनों चैनल देखते होंगे वो 39 होंगे। तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 30 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाए हमसे, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाएगी हमसे, तो ये ऐसे होगा, ये गलत बनाया हुआ है, ऐसे होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, तो दोनों सर्कल, दो जो रेड और ब्लैक वाला जो सर्कल है उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी होगी मैक्सिमम हमेशा, ठीक है। दोनों सर्कल में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी x की मैक्सिमम हो सकती है। भाई 63 और 76, तो दोनों में कॉमन मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 63 लोग ही कॉमन हो सकते हैं ना, तो इसलिए 63 इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। ये भी सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। दो फाइनाइट सेट है, एक सेट में अगर m एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m होते हैं। एक सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, दैट मीन्स ये इज 112 मोर देन सेकेंड सेट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 की पावर, अब इसमें रख के देख लो ज़रा। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू जो है बड़ी ही रखनी पड़ेगी, और m की वैल्यू बड़ी सिर्फ b और c ऑप्शन में है, ठीक है। और अगर दोनों जगह पे 7 7 रख दिया तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर यही पॉसिबल हो सकता है। 2 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 प्लस 1 1 2, यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी तक मैंने किसी एग्जाम में देखा नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A1 A2 A30 आर 30 सेट्स, ठीक है, ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स। तो ये 30 सेट्स हैं, एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, 2 सेट में 10 होंगे, 3 सेट में 15 होंगे, तो 30 सेट में कितने हो जाएंगे, 150 एलिमेंट्स 30 सेट में हो जाएंगे। 3 इंटू 50 दैट मीन्स 150 एलिमेंट्स। ऐसे ही B1 B2 B3 अप टू Bn n सेट्स हैं, और एक सेट में 3 एलिमेंट, इसमें 3 इसमें 3, तो 2 में 6, तो n सेट्स में n इंटू 6 n इंटू 3, तो n सेट्स ये हो गया। तो यूनियन अगर हम करते हैं AI का, A1 A2 A3, इसमें भी 5 इसमें भी 5, और AI A30 तक पूरा कर देते हैं, तो हमें पता है यहाँ पर समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to 30 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI, ये हमारे कितने हुए 150 हो गए हैं।
और समेशन I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 1 to n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन BJ इज इक्वल्स टू 1 3n। ठीक है, अब इसने आगे बोला है ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑफ AI। मतलब S का एक एलिमेंट A1 के 10 एलिमेंट, A2 के 10 एलिमेंट, A3 के 10 एलिमेंट ऐसे बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर S में M एलिमेंट्स हैं, अगर S में हमारे पास M एलिमेंट्स हैं तो भाई एक एलिमेंट 10 एलिमेंट से बिलोंग कर गया, दूसरा एलिमेंट भी 10 से बिलोंग कर गया, ऐसे करते करते M एलिमेंट्स 10 से अगर बिलोंग करेंगे तो M इंटू 10 हो जाएगा ना टोटल। तो ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग करता है एक्जैक्टली 10 एलिमेंट से AI के। तो क्या होगा 10m आएगा हमारा। कैसे आया भाई, एक एलिमेंट S का 10 एलिमेंट से बिलोंग करता है, फिर दूसरा एलिमेंट अगर 10 एलिमेंट से बिलोंग करता है तो 2 इंटू 10, तीसरा एलिमेंट अगर मतलब ये ऐसे है, ईच एलिमेंट S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, और सॉरी इसको ऐसे समझो, जरा लाइन समझाने में बड़ा दिक्कत होती है कभी कभी। ठीक है, S के अंदर मैंने मान लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स S में M है, और A1 के 10 एलिमेंट से ये मिलता है, AI के एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs, S का हर एक एलिमेंट AI के एग्जैक्टली 10 से मिलता है। तो टोटल कितने होंगे, टोटल 10m हो जाएगा ना फिर, और यही 10m हमारा 150 के बराबर होगा, तो m की वैल्यू 15 आएगी। ठीक, ऐसे ही क्या है, एग्जैक्टली 9 ऑफ BIs, S का एक एलिमेंट BI के 9 एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो इसमें अगर m एलिमेंट्स हैं तो BI के 9 एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो 3 इंटू n जो होगा, जो ये हमें यहाँ से 3 इंटू n मिला हुआ था, वो हमारा 9 इंटू m के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि भाई A1 A2 A3 अप टू A30 में अगर एक में 5 एलिमेंट थे तो 30 में 3 गुना 50 एलिमेंट हो गए, 3 इंटू 50 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, एक सेट था S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो AI के 10 एलिमेंट से मिलते हैं, एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs है ना, AI के एग्जैक्टली 10 एलिमेंट से मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो 150 मिला था, यहाँ से जो 150 मिला था वही किसके बराबर होगा, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एक्जैक्टली 10 AI से जो हमें मिला है 10 इंटू M, उतना S के अंदर जो है M एलिमेंट्स है। ठीक है, S के अंदर जो है वो M अलग अलग एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग करता है एक्जैक्टली 10 AI से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI जो होंगे वो 10M हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इतने हैं। ठीक, इसी तरीके से ईच एलिमेंट ऑफ S जो है वो BI के 9 एलिमेंट से बिलोंग करता है, ईच एलिमेंट ऑफ S जो है वो BI के 9 एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन BJ जो थे वो, ये BJ होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन BJ जो थे वो 3n थी, और यहाँ से क्या आएगा, इसके अंदर क्योंकि m एलिमेंट थे तो BJ के अंदर एग्जैक्टली 9 से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू m। तो ये 3n और 9m बराबर होगा, m की वैल्यू 15 है यहाँ रखी, 3 से जाएगा 3 तिया 9, n आ जाएगा 45, यानी C ऑप्शन। ठीक है, ये आने की उम्मीद है क्वेश्चन इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि A और B दो सेट कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, ये सेट, इसका मतलब क्या होता है कि x माइनस 3 की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होंगी। तो यानी अगर मैं +3 कर दूँ यहाँ पे +3 कर दूँ, यहाँ +3 कर दूँ, तो 2 लेस देन x लेस देन 4 होगा, x की वैल्यू 2 से 4। सेम चीज़ यही लिखी हुई है, तो इसके हिसाब से y की वैल्यू भी क्या होगी, 2 से 4। ठीक है, इसके बाद हम जरा इसकी बात करते हैं, दोनों को बताना है कौन बड़ा कौन छोटा या बराबर क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास 4x² प्लस 9y² माइनस 32x माइनस 54y प्लस 109 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं ज़रा 4x² और इसको ज़रा साथ में रखूँ तो 4x² माइनस 32x, जिसमें से मुझे दिख रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 8 लिखा जाएगा। प्लस किया इसमें x का कोफिशिएंट 8, 8 का आधे का स्क्वायर और माइनस किया 8 के आधे का स्क्वायर, प्लस में 9y² माइनस 54y साथ में लिखा, इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ 6 आ जाएगा और y का कोफिशिएंट 6 है, 6 का आधे का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, लेस देन इज इक्वल्स टू प्लस 109 लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 4 ये चीज़ बन गई है x माइनस 4 का होल स्क्वायर और इस 4 की इंटू जब इससे करेंगे तो 64 आएगा, माइनस 64, प्लस ये बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इस 9 की इंटू इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 89 प्लस 109 लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अब ये 64 और 81 हो गया 145 प्लस 109 नेगेटिव, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 36। ठीक है, दैट मीन्स ये चीज़ सॉल्व होकर के हमारी आ रही है प्लस माइनस 36 और अगर मैं ये आएगी हमारी -36, -36 है तो इसको हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो लेस देन इज इक्वल्स टू 36, लेस देन इक्वल्स टू 36 आया, 36 से डिवाइड किया यहाँ 1 आएगा, 36 से डिवाइड किया यहाँ 4 आएगा, 36 से डिवाइड किया यहाँ 9 आएगा। ठीक है, ठीक, अब देखो जरा, ये बन गया एक इलिप्स, ये जो है एक इलिप्स की इक्वेशन है और लेस देन ये शो कर रहा है कि जो रीजन लेना है 1 से छोटा, मतलब ये जो इलिप्स होगा इसकी वजह से जो भी इलिप्स बनेगा उसके अंदर का रीजन आएगा, 1 से लेस देन है तो उसके अंदर का रीजन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो x एक्सिस पर 3, पहले तो ये देखो x, पहले तो ये चीज़ समझो, ये जो लिखा है x माइनस क्या है 4, y माइनस क्या है 3, तो 4 3 हमारा एलिप्स का सेंटर होगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये हमारा 4 3 सेंटर हो गया। अब x पे डिस्टेंस 3 लेनी है तो x पे डिस्टेंस 3 यहीं तक तो आएगी, 1 2 3, x पे डिस्टेंस 3 यहीं तक आएगी, y के नीचे क्या है 4, 4 दैट मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 2, तो y पे डिस्टेंस 2 लेनी है तो y पे डिस्टेंस 2 ये हुई, y पे डिस्टेंस, तो इलिप्स हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इलिप्स हमारा ऐसा बन गया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू 2 से 4, ठीक है, ये 1 है 2 3 4, 1 2 3 4, x का वैल्यू 2 से 4, 2 से 4 यहाँ तक, ठीक है, y का वैल्यू भी 2 से 4 यहाँ तक। ठीक, तो आप देख सकते हो कि जो ये लाइन ए सेट है, ए सेट की वजह से जो कुछ भी आ रहा है वो बी के अंदर आ रहा है, ए की वजह से जो कुछ भी आया, जो ब्लैक वाली लाइंस बनी है वो ए की वजह से बनी है, किसके अंदर है, बी के अंदर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये अगर है यहाँ पर सेंटर 0 0 होगा और लेस देन इक्वल्स टू 1 रेडियस हमारी 1 होगी, तो ये हमारा जो बनाया है ये 1 0 होगा, ये 0 1 होगा, जो रेडियस है वो यहाँ पर 1 है और सर्कल हमारा सेंटर 0 रेडियस हमारी 1 होगी, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है रीजन हमारा ये आएगा जो अंदर है। ठीक है, दूसरे में क्या है x² प्लस y² लेस देन 4, 4 का मतलब है ये 2 स्क्वायर इसको लिखा जाएगा, रेडियस कितनी होगी 2, सेंटर 0 0 रेडियस 2, रेडियस 2 तो सर्कल रेड वाला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो कि जो ब्लैक वाला सर्कल है वो ए है, ये ए है और बाहर पूरा बी है। ठीक है, तो ए अंदर है बी बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी तो कर नहीं सकते, बड़े में से छोटा घटता है, बड़ा बी है, तो बी माइनस ए अगर करते हो, बी माइनस ए, बी में से ये वाला पोर्शन हटाओगे तो बी थोड़ी बच जाएगा, नहीं बचेगा, तो ये भी गलत है। ए माइनस बी करने पर फाई है या बी माइनस ए करने पर फाई है, बी में से अगर ये हटाओगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, तो ये नहीं है, तो ए माइनस बी हम कर ही नहीं सकते, ए माइनस बी अगर लिखा जाएगा तो फाई होगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट मीन्स ये सर्कल की इक्वेशन है। जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं तो सर्कल की इक्वेशन होती है। रेडियस ये है, रेडियस मतलब 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। तो ये बना है हमारा एक सर्कल जिसका रेडियस है 5, तो ये 5 0 होगा। ठीक, अब ये वाला ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं है, दैट मीन्स इलिप्स होगा, सर्कल नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन 144 दैट मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको पूरे को 144 से डिवाइड करने पर ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x के नीचे क्या है 12, x के नीचे अगर 12 है दैट मीन्स 12 डिस्टेंस कहीं यहाँ तक आएगी एक्स एक्सिस पर, तो ये 12 0 होगा। y पे कितना है 6, यहाँ 5 है तो 6 यहाँ होगा। तो जो हमारा ये इलिप्स होगा ये कुछ ऐसा इलिप्स होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर देखा जाए तो दोनों में अगर कॉमन देखा जाए कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? कुछ गड़बड़ हो गया शायद फिर से। 5 9 1 9, ये गड़बड़ हुआ, देखो गलत बना है। अगर 144 से इसके नीचे 144 रखोगे तो 16 आएगा, 16 मतलब 4 स्क्वायर। तो 4 जो होगा वो कहीं अंदर होगा, यहाँ 4 यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ 5 है तो ये 4 होगा। तो ये ऐसे। अब कॉमन पॉइंट्स बताने हैं दोनों के, जो कॉमन पॉइंट्स है एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में ये थोड़ी हो जाएगा कॉमन, इंटरसेक्शन में बताना एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है, तो 4 पॉइंट है, डी ऑप्शन आंसर होगा। कॉमन पॉइंट्स बताने थे ना, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट्स, तो कितने होंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P इक्वल टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इतना दिया है, Q इक्वल टू इतना दिया है। तो दोनों सेट में क्या बताना है, जो भी है वो बताना है, जो भी है। ठीक है, तो ये जो P इक्वल टू हमें दिया है इसको हम जरा लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। दोनों साइड में होल स्क्वायर अगर कर दूं तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस अगर मैं कर दूं तो क्या बचेगा इधर, एक कॉस स्क्वायर थीटा है ना, एक कॉस स्क्वायर थीटा बचता है। और अगर मैं साइन स्क्वायर इधर ऐड कर दूं तो इधर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ऐड कर दूं एक, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से हटाकर इधर प्लस अगर मैं कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ बन गई मेरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा। तो यही चीज़ आ गई, जो क्यू सेट लिखा है वो आ गया। तो P से हमने Q अगर बना दिया दैट मीन्स P और Q तो बराबर रहे होंगे, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टू सेट्स, तो ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ये अगर हमारा कोई सेट है, ए है बी है, ठीक है, ए माइनस ए है बी है, ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी वाला पोर्शन सब हटा दो। ए में ये है बी वाला पोर्शन, ये हटा दूंगी तो ये बचेगा। ठीक है, अब ये ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है ये ब्लू वाला सारा पोर्शन, ए डैश का मतलब है ये। इसका इंटरसेक्शन अगर मैं बी के साथ करूंगी तो मुझे ये वाला पोर्शन मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। ठीक, मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, तो अगर मैं बी डैश करूँ तो बी डैश करूँगी तो ये पोर्शन आएगा, है ना, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूँगी तब ये आएगा।
तो दैट मीन्स ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट में 2 की पावर एन एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर एन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है तो उसके जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो होते हैं 2 की पावर एन। नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स 2 की पावर एन। अगर कहेगा प्रॉपर सबसेट देन दिस माइनस वन। अगर कहेगा प्रॉपर सबसेट देन दिस माइनस वन। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें बोला है हमें सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है आपका ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। नॉट इक्वल टू पूछा है, अच्छा नॉट इक्वल टू पूछा है इसमें, एक सेकेंड है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? एक सेकेंड है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पर। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन होता है। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हुआ है, नॉट नहीं होगा यहाँ पर। ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन होता है। अगर डायग्राम से इसको समझो, ए ये है, बी ये है, तो ए माइनस बी ये होता है, बी माइनस ए ये होता है, और यही पोर्शन हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 1 2 3, तो 1 2 3 में से 3 4 5 माइनस करो, यूनियन करो 3 4 5 में से 1 2 3 माइनस करो। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या होगा, इसमें से वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे जो यहाँ हैं, तो 1 2 बचेगा सिर्फ। इसमें से वो एलिमेंट हट जाएंगे जो यहाँ है, 3 है सिर्फ, तो 4 5 बचेगा। यूनियन करेंगे तो 1 2 4 5, यानी बी ऑप्शन होगा आंसर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा है x का मतलब क्या है भाई? x ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4 का मतलब है नंबर लाइन है, तो 4 अगर यहाँ है तो 4 से बड़े इधर होंगे सब। उसके बाद कहा है x लेस देन 5। x लेस देन 5, 5 यहाँ है, 5 से छोटा, 5 से छोटा यहाँ। अब दोनों का इंटरसेक्शन तो ये होगा ना, दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा, तो दैट मीन्स ओपन इंटरवल 4 5, ना 4 शामिल ना 5 शामिल, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू बी द यूनिवर्सल सेट है जिसमें 700 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी सबसेट ऑफ यू सच दैट एन ए इक्वल टू इतना, एन बी इक्वल टू इतना, एन इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे करो, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसके अंदर 200 एलिमेंट है, इसके अंदर ब्लैक सर्कल के अंदर 300, रेड सर्कल के अंदर 200, इंटरसेक्शन में 100, दैट मीन्स ये 100। तो अगर मैं सिर्फ ये निकालना चाहूँ तो 200 में से 100 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये 100 होगा, सिर्फ ए 100 होगा। ठीक है, इसमें से पूरे सर्कल में से, ब्लैक वाले पूरे सर्कल में से ये 100 हटा दूंगी तो ये वाला बचेगा कितना, 200, तो ये 200 हो गया। ठीक है, तो 100 प्लस 100 प्लस 200 कितने हुए, 400। दैट मीन्स ये क्या है हमारा, 400। ठीक है, ये हमें पता चला एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 400, हमको पता चल गया। और ये जो होता है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ये आपको ऐसे समझ में ना आए तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी अभी निकाला है, कितना आया, 400, 400, और ये पूरा कितना था, 700, तो ए यूनियन बी ये है, इसका अगर मैं डैश निकालूंगी दैट मीन्स इस 700 में से 400 माइनस करूंगी, 300 आएगा, तो ये जो है ये पोर्शन, यही
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यही है, तो ये कितना आएगा मेरा 300, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अगर सिर्फ सबसेट्स पूछा जाता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाता तो 2 to the power 5 दैट मीन्स 32 होता। प्रॉपर सबसेट पूछा है तो एक कम कर देना है, 31 होगा, आंसर सी। सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, x इज नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म के तरीके हैं दोनों। सेट बिल्डर पूछा है तो सेट बिल्डर होता है हमारा कौन सा, सी ऑप्शन जो है वो हमारा सेट बिल्डर की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, सेट बिल्डर क्या है, ठीक है, सेट बिल्डर की तरह सी ऑप्शन में है। ए और बी दो डिसजॉइंट सेट अगर हैं तो एन ए यूनियन बी जो होता है, अगर दो सेट डिसजॉइंट हो तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है, दैट मीन्स ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी दो सेट हमें दिए गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हमें बताना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, ये हमने एक वो बनाया, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, इसका अगर मैं डैश करूंगी तो क्या बचेगा, इसका डैश करने पर ये सब आएगा। इसका डैश करने पर ये सब आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश करने पर ये आएगा, और इस पोर्शन का डैश अगर मैं ए के साथ कर, इंटरसेक्शन अगर मैं ए के साथ करती हूँ तो ये मिलेगा, और ये क्या होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि हमारा ए माइनस, अभी अभी किया था, ए माइनस बी के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये आया हमारा इसका आंसर बी ऑप्शन। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ऐसे चलेंगे ए के अंदर। बी की अगर हम बात करें, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15 ऐसे चलेंगे। तो ए में से अगर बी माइनस कर दो तो ए में से वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे जो बी में है। कौन सा है पहला, 5 10 तो है नहीं, 15, तो 3 6 9 12 ऐसे ऐसे बचेंगे। अब देख लो क्या होगा, करने की भी जरूरत नहीं, अभी अभी बताया ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, तो क्वेश्चन करने इस तरीके से करने की जरूरत है ही नहीं, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए हमको दिया है। हमें सीधा सीधा पता है बाय वेन डायग्राम कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। एक सिटी में 20% जो है वो कार से चलती हैं, ये कार से चलने वाले हैं, ये 50% बस से चलने वाले हैं, कार वाले बस वाले, 10% दोनों से। तो जो ये वाला सर्कल है ये पूरा 20 है, 20 में से अगर 10 ये वाला 10 घटा दूंगी तो सिर्फ ये बचेगा 10, 10 बचा, 10 ये है और 50 पूरा ये, कितना हुआ 60। तो 60% अगर मैं हटा दूंगी, 60% ये क्या हुआ, कार और बस दोनों से चलने वाले, दैट मीन्स सी ऑप्शन। कार और बस का मतलब है यूनियन, और मतलब यूनियन, तो 60% हो गया ये टोटल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, देखते हैं इसको भी। एक मिनट, हाँ। इस क्वेश्चन में हमें कहा है एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू 100 स्टूडेंट टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द 3 ड्रिंक्स। ठीक है, मिल्क, कॉफी, टी, तो मिल्क, कॉफी, टी, 3 चीजें हैं, ये हुआ मिल्क, ये हुई कॉफी ब्राउन कलर से,
और ये हुआ टी में, टी से बस ग्रीन कलर ध्यान रख लो, ठीक है। ये तो द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट 10 स्टूडेंट टेक ऑल 3 ड्रिंक्स। तो ये जो बीच वाला छोटा सा पोर्शन है ना, ये छोटा सा जो मैंने ग्रीन कर दिया है, वो मेरा हो गया 10। मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगी। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ये 10 बता दिया तीनों ड्रिंक, ठीक। 20 स्टूडेंट टेक मिल्क एंड कॉफ़ी, मिल्क, कॉफ़ी, टी। मिल्क एंड कॉफ़ी कितना है, 20। तो मिल्क एंड कॉफ़ी का मतलब है ये सारा पोर्शन, ये पूरा कितना है, 20, और उसमें से 10 अलग कर दो तो ये भी 10 बचा। 20 स्टूडेंट मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी देखोगे तो ये होगा मिल्क एंड टी का कॉमन, मिल्क एंड टी का कॉमन ये होगा। उस वो कितना बचा है बताया, 25, तो ये 15 होगा। 20 कॉफ़ी टी वाला ये होगा, और कितना है 20, तो ये 10 होगा, 10 क्योंकि बीच में है, ठीक है। 12 स्टूडेंट मिल्क ओनली, तो मिल्क ओनली ये है, ये 12 है। 5 स्टूडेंट कॉफ़ी ओनली, तो ये 5 है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये 5 होगा। 8 स्टूडेंट टेक टी ओनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ड्रिंक एनी, दैट मीन्स ये बाहर वाला पोर्शन, टोटल 100 है, टोटल बॉक्स के अंदर 100 है। काउंट कर लो, 12, 10, कितने हुए, 12 और 8, 20, 30, 40, 50 और ये 70। तो यानी ये सारा पोर्शन 70 है, 100 में से 70 गया तो बाहर बचा 30, 30 जो है वो कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है। डिड नॉट टेक एनी ड्रिंक, एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स, 30 हो जाएगा आंसर। टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट्स, एक सेट के अंदर अगर एम एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स में, एक सेट में एम एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में एन एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने उस सेट के सबसेट्स होते हैं। तो इस सेट के सबसेट्स 2 की पावर m, तो इतने एलिमेंट्स रखने वाला सेट का पावर सबसेट्स में 2 की पावर m एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही 2 की पावर n, ठीक है। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, और इतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये तो पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेकेंड सेट। तो m और n की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ से दिख रहा है m बड़ा ही होगा, ठीक है। m बड़ा होगा तो सभी में पहला वैल्यू m का है वो बड़ा है। अगर मैं 7 रखूँ तो ये 128 आएगा, 6 रखूँ तो 64, 64 प्लस 8 4 12, 6 4 10, ये नहीं आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो सूट नहीं कर रहा है। अगर मैं बी ऑप्शन करूँ, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 ही आएगा, इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 48, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। अगर मैं सी ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, ये 64 आएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अगर मैं यहाँ 16 रखूँ तो 48 आएगा। अब बराबर आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। In a class of 175 students, following data shows the number of students opting one or more subject. एक एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वो चूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स 100 चूज़ करते हैं, फिजिक्स वाले 70 बच्चे हैं, केमिस्ट्री वाले 40 बच्चे हैं, ऐसे चल रहा है। तो ये बनाया हमने बॉक्स, मैथमेटिक्स वाले m 100 हो गए, फिजिक्स वाले ब्लैक से शो कर दिए, 70 हो गए, ठीक है। और केमिस्ट्री वाले ब्लू से शो कर दिए, 40 हो गए। पूरा ब्लू सर्कल 40 का है,
पूरा रेड सर्कल 100 का है, पूरा ब्लैक सर्कल 70 का है। तो मैं इसको यहाँ लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये हमें पता चल गया आएगा ऊपर से ही देखने पर, ये जो लिखी है इनसे ही पता चल जाएगा। मैथमेटिक्स फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 28, फिजिक्स केमिस्ट्री 23, तीनों का कॉमन 18, दैट मीन्स ये पोर्शन 18 है। ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। अब देखो मैथमेटिक्स फिजिक्स 30 है, दैट मीन्स ये पोर्शन 30 है। अगर ये 30 है तो 18 हटाया ये 12 होगा। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 23 है, फिजिक्स केमिस्ट्री 23, ये अगर 23 है तो ये मेरा 5 रहा होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ये 28 है तो ये 18 है तो ये 10 रहा होगा, ठीक है। और मुझे पता है रेड सर्कल के अंदर 100 है, रेड सर्कल के अंदर 100 है तो ये 10 18, रेड सर्कल के अंदर 12 18 और 10 कितने हो गए 40, 100 में से 40 गए 60, तो सिर्फ मैथ वाले 60 हैं। और वही पूछा है मैथ वाले कितने हैं, ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन 60, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने किया भी है, सेम फिर से वही है, ठीक है। एक्स आर के अंदर 5 एलिमेंट हैं, वाई आर के अंदर 2, और एक्स आर में टोटल कितने हैं 1 से लेके, देखो एक एक्स आर के अंदर 5 एलिमेंट हैं और x1 x2 x3 ऐसे करते करते पूरे 20 हैं, तो 20 गुना 5 100 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर एक वाई आर के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो 1 से लेके n तक जा रहा है, तो एक के अंदर 2 हैं, 2 के अंदर 4 होंगे, 3 के अंदर 6 होंगे, ऐसे n के अंदर n इंटू 2 होंगे, ठीक है। वो हो गया, तो यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n इंटू 2 होंगे। अब s के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इन्हीं के ही बराबर हैं, ठीक है। तीनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ s, अगर s में हमारे m एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन s अगर हमारे पास m है और नंबर ऑफ एलिमेंट m है और m s का हर एक एलिमेंट xi के 10 से जुड़ता है, xr के 10 एलिमेंट से जुड़ता है, बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ xr, तो इसका मतलब है क्या कि s के अंदर कितने हो जाएंगे, अगर s सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट s का xr के 10 से जुड़ता है तो ये चीज़ हमारी 10 m के बराबर होगी, ठीक है। और ये क्योंकि वाई आर के कितने से जुड़ता है इसका एलिमेंट 4 से, तो ये हमारी 4m के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से हम m का वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा 10, तो m की जगह पे 10 रखा, कितना आएगा n का वैल्यू 20 आ जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा करेक्ट। एक सेट के अंदर m एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फर्स्ट सेट से 2 की पावर m बनेंगे, या फिर कहे हमें नंबर ऑफ, अभी पीछे किया था क्या बोला था उसने, नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। इज 56 मोर देन, ये 56 मोर देन होगा किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स सेकंड सेट, सेकंड सेट में अगर n एलिमेंट है तो यहाँ पर 2 की पावर n होगा। तो अब m और n की वैल्यू रख के देख लो यहाँ पर कौन सा सूट करेगी। ऑप्शन से अगर देखोगे तो m का वैल्यू आपका 6 और 3 सूट कर जाएगा, कौन सा आंसर सूट करेगा 6 और 3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया तो उसी तरीके से इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताएंगे जरा कमेंट सेक्शन में, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया है। अब देखो y इक्वल टू ई की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स का ई की पावर x का ग्राफ, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये दोनों मिलते नहीं हैं इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ अभी अभी आपको बताया ऐसा होता है, और y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ई की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये दोनों यहाँ मीट करते हैं, यहाँ होता है 0 1 पॉइंट, ठीक है, 0 1 पॉइंट होता है ये, तो इंटरसेक्शन भी सिर्फ यही होता है 0 1। देखो इसमें x की जगह पे 0 रखने पर दोनों से y की वैल्यू 1 मिल रही है, तो दोनों सिर्फ इसी पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा इंटरसेक्शन भी 0 1 होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक पैराबोला इस टाइप का होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऐसा होता है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन में अगर देखोगे
तो क्या होगा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट मिलते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 2 पॉइंट मिलते हैं। एक मिनट, हाँ। एक सेकंड जरा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब क्या है, इसको देखिए, देखो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम से पूछे नहीं गए। A1 A2 A3 अप टू A100 100 सेट्स हैं। A1 A2 ऐसे करते करते 100 सेट है हमारे पास। सच दैट अगर मैं यहाँ 1 रखूंगी तो यहाँ मुझे 1 रखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट 2 यहाँ रखूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 3, तो A3 में 4, A100 में 101। ठीक है, A1 छोटा है, फिर A2 है, फिर A3 है, ऐसे ही चल रहा है। देखो दो एलिमेंट, फिर 3, फिर 4 बढ़ते जा रहे हैं। तो A1 इज अ सबसेट ऑफ A2, इज अ सबसेट ऑफ A3, इज अ सबसेट ऑफ ऐसा। तो यूनियन करने पर कितने होंगे? यूनियन करने पर तो भाई सबसे लास्ट में जो A100 है, जितने उसमें एलिमेंट होंगे उतने ही रहेंगे। तो उसमें कितने हैं? 101, तो आंसर कितना होगा? 101। तो यूनियन करने पर, सभी का यूनियन करने पर उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने सबसे बड़े में होंगे। सबसे बड़े में 101 है, तो 101 होगा आंसर। यहाँ पर देखो, A1 A2 A100 सेट्स हैं, 100 सेट्स हैं। AI करने एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI कितने हैं? I+2। तो अगर मैं यहाँ 1 रखूंगी तो ये 3, तो पहले में 3 है, दूसरे में 4 होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रखूंगी तो दूसरे में 4 होंगे, बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही। इसमें अगर मैं 100 रखूंगी, यहाँ पर 100 रखूंगी तो 102 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बताने, इंटरसेक्शन सबका करने पर। अब मुझे पता है A3 से स्टार्ट करना, आई की वैल्यू 3 से शुरू करनी है, A3, फिर A4, ऐसे करते करते A100। अगर मैं इंटरसेक्शन यूनियन करूंगी तो मुझे सबसे बड़ा मिलेगा, इंटरसेक्शन करूंगी तो सबसे छोटा मिलेगा। A3 में कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स? A3 में कितने होंगे? यहाँ 3 रखो, 5 होंगे। तो NA का मतलब क्या है? इन सबका इंटरसेक्शन, इन सबका इंटरसेक्शन, दैट मीन्स A3। और A3 में कितने एलिमेंट? 5, तो यहाँ भी 5 होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, जाओ जरा, एक तो गला ऐसा खराब हुआ था, अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है। हे भगवान। अब इसमें हमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको जरा n से डिवाइड कर दो, तो n² प्लस में 5n प्लस में 2/n बचेगा। ये तो n की वैल्यू इंटीजर रखने पर इंटीजर ही मिलेगी। इसको अगर इंटीजर होना है, क्योंकि मुझे पूरा इंटीजर चाहिए, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। और ये इंटीजर तब हो सकता है जब n की वैल्यू 1 हो और 2 हो, और तो नहीं हो सकता। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 होगा। ठीक है, 2 ही होगा। बाकी अगर ये कुछ भी वैल्यू रख दी, पूरा ही इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो n की वैल्यू 1 2 रखने पर इंटीजर बनेगा ये चीज़, और फिर ये पूरा इंटीजर होगा, तो 2 ही आएगा इसका आंसर। एक और चीज़, इंटीजर की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर होता ना, तब 2 आंसर होता, लेकिन यहाँ इंटीजर लिखा है, तो ये n की वैल्यू रखने पर ये पूरा इंटीजर होना चाहिए। पूरा इंटीजर होने के लिए ये इंटीजर तो ऑलरेडी होगा ही होगा। ये चीज़ इंटीजर होने के लिए n की वैल्यू हम -1 और -2, इंटीजर बोल रहे हैं तो -1 -2 भी रख सकते हैं। तो टोटल 4 वैल्यूज हो गई, 1 2 -1 -2, दैट मीन्स आंसर 4 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अब p प्राइम नंबर कहा है, तो दिस शुड बी प्राइम नंबर। तो ये आएगा 7n + 3 + 3/n। ठीक है,
अब प्राइम नंबर होने से पहले एक नंबर होना चाहिए, नंबर होने के लिए पूरा नंबर यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर अगर होगा तो ये चीज़ तो नंबर आ जाएगी, एन की वैल्यू कोई भी नंबर रखने पर 1 2 3 4 रखने पर 7n+3 तो नंबर आएगा। बट ये अगर नंबर मुझे लेके आना है तो एन की वैल्यू 1 और 3 ही रखी जा सकती है। तो एन की वैल्यू 1 और 3 अगर मैं रखती हूँ तो अब ये प्राइम भी होना चाहिए, पूरा चीज़ प्राइम होना चाहिए। तो एन की वैल्यू 1 रखूंगी, 7+3+3 7 और 3 10 3 13 13 13 एक प्राइम नंबर है, तो एन की वैल्यू 1 तो सूट कर रही है। लेकिन अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पर 3 रखूँ, 7 या 21 +3 रखने पर ये 1, तो ये कितना हो गया 25। 25 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये अगर प्राइम नंबर होना है तो सिर्फ एक ही वैल्यू रखी जा सकती है, एन की वैल्यू 1। तो आंसर होगा ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में एक ही होगा। देख सकते हो n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे n बचेगा। तो आएगा 2n की पावर 4 प्लस 3n की पावर 3 प्लस 4n² प्लस 5n प्लस में 6/n। n और p दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब ये पूरा अगर इंटीजर होना है, ये सेट ए का एलिमेंट है, ये पूरा अगर इंटीजर होना है, ठीक है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए तभी होगा। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पर। और 6 हो सकती है। तो ये 4 वैल्यूज हैं जिसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो ऐसे कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, 4 ही रख सकते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन हमारा होगा। यहाँ पर देखो A1 सबसेट A2 सबसेट A3 सबसेट A50 तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो इसके अंदर 0 एलिमेंट। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो इसके अंदर एक एलिमेंट, फिर 2, ऐसे करते करते इसके अंदर 49 एलिमेंट होंगे। एक कम एलिमेंट हो रहा है ना, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो 49 एलिमेंट हो गए सबसे लास्ट में। अगर इंटरसेक्शन करूँ 11 से 50 तक, A11 इंटरसेक्शन A12 इंटरसेक्शन A13 इंटरसेक्शन, ऐसे करते करते अगर A50 तक का इंटरसेक्शन मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, जो सबसे छोटा होगा वही मिलेगा। और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे भाई, 3 वाले में 2 हैं, 2 वाले में 1 है, 50 वाले में 49 हैं, तो 11 वाले में 10 होंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, A1 सबसेट A2 सबसेट डैश 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 अप टू A99। और इस तरीके से कि अगर यहाँ 1 रखूंगी तो यहाँ 1 2, तो फर्स्ट में 2 होंगे, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और इसमें 100 होंगे। यूनियन पूछा है, यूनियन करने पे क्या आता है, सबसे बड़ा 1 से लेके 99 तक सबका यूनियन करूंगी। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, ऐसे करते करते A100। तो सबसे बड़ा जो है A99, सबसे बड़ा कौन है, A99। A99 में कितने एलिमेंट है, 100, तो 100 ही इसका यूनियन करने पर आएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं अपने। जितने भी टॉप क्वेश्चन थे सेट थ्योरी से रिलेटेड वो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर से नए क्लास सेशन में। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाऊँ। बेसिक लेक्चर भी जैसे जैसे मुझे लगेगा वैसे वैसे बनाऊँगी, ठीक है। बाकी आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ये बात आप लोगों की अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बैच के बारे में जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कीजिए, जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप चैनल पर वीडियोस बहुत सारी हैं, यूथ वाली बुक की मैंने केयर कराई हुई है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।